वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास के इस अवसर पर हम लोग आपके लिए बहुत प्यारे ग्रंथ को लेकर आए हैं। गुरुदेव ने इस ग्रंथ की रचना की है तीन वांछा। आप सुनते चले आ रहे हैं। ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण, उनकी ब्रज लीला में तीन इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, जिनको पूर्ण करने के लिए उनको फिर से आना पड़ा शब्द तो क्या कहेंगे, दोबारा आने को उन्होंने अपना सौभाग्य ही समझा, क्योंकि जिन तीन इच्छाओं कि वो पूर्ति ही नहीं कर पाए थे ब्रजलीला में, उन इच्छाओं को पूर्ण करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और बहुत आस्वादन किया है उन्होंने गौर रूप में, अपने ही नाम का, अपने ही गुण का, अपनी ही लीलाओं का, अपनी ही माधुरी का। राधा भाव में प्रकट हुए हैं श्री गौरचंद्र, ये आप जानते हैं। लेकिन क्यों प्रकट हुए, ये सब हमें बता रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव अपनी ग्रंथ तीन वांछा में। और गुरुदेव के इस ग्रंथ का आशय लेकर, गुरुदेव के इस ग्रंथ को ही वस्तुतः हम हिंदी में आप तक लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है समस्त गौड़ीय वैष्णवों के लिए और यहाँ तक कि विश्व के सभी लोगों के लिए ये जानना कि कलयुग के जो पावन अवतार हैं वो स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। ब्रजेंद्र नंदन ही हैं जो कि अपनी उच्चतम आस्वादन के लिए प्रकट हुए हैं गौर रूप में। किशोरी जी का महाभाव, उनके अंग कांति को लेकर के। तो हमने जाना पहली जो इच्छा श्री कृष्ण की थी, श्याम सुंदर की थी, जो कि ब्रज लीला में निकुंज में भी पूर्ण नहीं हो पाई, वो है श्री राधिका के प्रेम को देखकर, उनके प्रेम के उत्कर्ष को देखकर, उनके महाभाव को देखकर के वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए हैं। बार बार सोचते रहे कि प्रिया जी का ये जो प्रेम है वो मुझे नचाता रहता है, ये जो प्रेम है वो मुझे अपने वशीभूत करके रखता है। ये कैसा प्रेम है किशोरी जी का, क्योंकि कौन सोच रहा है, कोई आम आदमी नहीं सोच रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, जो सर्व कारण कारणम है, अनादिरादिर गोविंद,
सोच रहे हैं कि मुझसे त्रिभुवन आनंदित होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं जिससे आनंद पाता हूँ वो है श्री राधा। उनका जो प्रेम है, समर्थारति का प्रेम, महाभाव स्वरूपणी श्री राधा, उनका जो प्रेम है, उसकी मधुरिमा, उसकी जो महिमा है वो क्या है, जानना चाहते थे श्री कृष्ण। और दूसरी इच्छा कि ये जो मेरा माधुर्य है, जिसके लिए मैं खुद बहुत प्रलुब्ध रहता हूँ, जिसको चखने के लिए, ये जो माधुर्य है मेरा वो कैसा है, क्योंकि माधुर्य का तो मैं विषय हूँ। मेरा माधुर्य है, मैं स्वयं अपने माधुर्य को तो विषय रूप में चख नहीं सकता हूँ, जितना चखता हूँ बस उतना ही। लेकिन जिस तरीके से किशोरी जी अपने प्रेम के द्वारा मेरे समस्त माधुर्य का आस्वादन कर लेती हैं, जो कि असंभव है करना, मेरे माधुर्य का आस्वादन, वो भी पूरी तरह से, क्योंकि मैं तो माधुर्य की वारिधि हूँ, असीम अनंत अद्भुत अखंड मोर मधुरिमा, मैं पूर्ण तत्व हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि श्री राधिका मेरे माधुर्य अमृत का सकल पूरा का पूरा पान कर लेती हैं। तो ये जो मेरा माधुर्य जो वो पान करती हैं, उनकी नजर में कैसा है। और तीसरा जो हेतु है गौरवतार का, वो भी बहुत ही निगूढ़ है कि मेरे माधुर्य का आस्वादन करके श्री राधिका किस प्रकार का सुख पाती हैं, क्योंकि वो सुख उन्मत्त हो जाती हैं। ये भी मैं देखता हूँ निकुंज में, उनकी सुख उन्मत्तता को, सुख उल्लास को मैं देखता हूँ और सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं रस ब्रह्म हूँ, मैं ही रस हूँ, लेकिन मुझे अपना रस नहीं मिलता और मेरा पूरा रस किशोरी जी चखती हैं। और चलो अगर कहीं से उनके अंदर सुख लेने की इच्छा हो तो समझ आता है कि वो सुख उन्मत्त हो जाएंगी। समस्या ये है कि श्री राधिका का जो प्रेम है वो विरुद्ध धर्ममय तो है ही, साथ में वहां पर स्वसुख की गंध मात्र नहीं है, स्वसुख की गंध मात्र नहीं है। सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए उनकी काया, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ बनी हुई है। कृष्ण प्रणय विकृति हैं, कृष्ण प्रेम से बनी हुई हैं। श्री कृष्ण को सुख देना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे में श्री राधिका मगर मुझसे भी ज्यादा, अर्थात श्री राधिका के प्रेम का अनुभव करके मैं जितना सुख पाता हूं, मुझसे भी अनंत कोटि गुना अधिक किशोरी जी सुख पाती हैं मेरा आस्वादन करके। पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन सुख मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए श्याम सुंदर बहुत अचरज है कि ये जो पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी ये उन्मत्त हो जाती हैं सुख पा करके। ये किस प्रकार का सुख इनको मिलता है? तो ये आस्वादन करना चाहते हैं श्याम सुंदर। ब्रजलीला में विषय तत्व हैं और इनके पास मादनाख्य महाभाव रूपी प्रेम है नहीं। तो जब प्रेम ही नहीं है मादनाख्य श्रेणी का, तब फिर ये क्या आस्वादन करेंगे अपना? ये तो किशोरी जी की ही संपत्ति है। तो इसीलिए बहुत ही प्रलुब्ध हो गए। हमने सुना कल, जहां पर श्याम सुंदर बहुत ही अचरज होकर के कह रहे हैं कि पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे, आमा होइते आनंदित होय त्रिभुवन, आमा के आनंद दीबे ऐसे कौन जन। आमा होइते जार होय शत शत गुण, से जन आह्लादिते पारे मोर मन। आमा होइते गुणी बड़ो जगते असंभव, एक ली राधा ते ताहा कोरी अनुभव। कृष्ण का अनुभव है, संविद शक्ति, ज्ञान शक्ति का अनुभव है। वो जो श्री राधा ठाकुरानी के प्रेम के आगे अपने समस्त ज्ञान को भी खो देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल हतप्रभ हैं और वो आस्वादन लेना चाहते हैं।
ये जो 3 मुख्य कारण हैं उनके अवतरित होने का, उस पर ही और प्रकाश डाल रहे हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, मत भूलिए कि श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप हैं, पूर्णानंद हैं, अच्छा पूर्ण रस स्वरूप हैं। जगत में जो हम सारे जीव विषय आनंद प्राप्त करते हैं वो तो श्याम सुंदर के विशुद्ध आनंद के आभास का एक कण मात्र ही है, ये भी हमने सुना। और जितने भक्त भजन का आनंद प्राप्त करते हैं, हाँ, वो भी उनकी आह्लादनी शक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। श्याम सुंदर ही कहीं ना कहीं कारण है, ठीक है। तो देखा जाए श्याम सुंदर पूर्ण आनंद है, उनको कौन आनंद दे सकता है? तो इसीलिए श्री राधा रानी उनको आनंद दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें श्री कृष्ण से अधिक गुणावलियां विद्यमान हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया, जो जिसके अंदर मेरे से अधिक शत शत गुना ज्यादा गुण होंगे वही मुझे आह्लादित कर सकता है। तो उन्होंने स्वीकार किया। एकली राधिका ते तहा कोरी अनुभव, स्वामी में ही वो अनुभव कर रहे हैं कि इन्हीं में मुझसे अधिक गुण हैं, उन्होंने स्वीकार किया है ये। तो श्री कृष्ण आनंदित तो हो जाते हैं, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को आनंद दे पाती है श्री राधिका। तो उनका जो अनुभव है, श्याम सुंदर श्री राधिका का प्रेम अनुभव करके, उनकी समर्था रति अनुभव करके जो आस्वादन प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उसे वो स्वीकार करते हैं। हमारी जो कस्तूरी मंजरी हैं, यानी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उन्होंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है, जहां पर श्याम सुंदर ये स्वीकार करते हैं कि कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, असमर्थ माधुर्य साम्य नहीं जार, मोर रूपे आप्यायित तो होय त्रिभुवन, किंतु राधा दर्शने मोर जुड़ाए नयन, मोर वंशी गीते आकर्षे त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमार शमन, यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध, यद्यपि अमार रसे जगत सरस, राधार अधर रस अमा कोरे वश, यद्यपि अमार स्पर्श कोटिंदु सुशीतल, राधार स्पर्शे आमा कोरे सुशीतल। এই মতো জগতের সুখে আমি हेतु राधिकार रूप गुण अमार जीवातु। श्री राधिका का रूप गुण मेरा जीने का सहारा है, मेरा प्राण धन है। श्याम सुंदर ने स्वीकार किया। अब यहां पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि देखिए, श्याम सुंदर का जो रूप कैसा है, वो है सर्व रूप, सबका रूप उन्हीं से उत्थित है। सर्व रूप है, अखंड रूप है, और सर्व शब्द है, अखंडता है, माधुर्य की अखंडता है, रूप माधुर्य, शब्द माधुर्य, और सर्व गंध, सर्व रस, सर्व स्पर्श जिसका है, श्रुति जिसका परिचय दे रही हैं, वो है गोविंद। ऐसे अखंड रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श जिनका है, ऐसे गोविंद भी श्री राधिका के रूप आदि गुण का आस्वादन करके विभोर हो जाते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं, इसीलिए वो अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि श्री कृष्ण का रूप, जहां वो कह रहे हैं कि मेरा रूप कैसा है, कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, यानी मेरा जो रूप है वो कोटि कोटि कंदर्प विजयी रूप है। इस जगत में, ब्रह्मांड में जिसका रूप सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है वो है कामदेव। कामदेव का रूप सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है, हाँ। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो है क्या, अप्राकृत नवीन मदन।
उनके रूप माधुरी का दर्शन करके वो जो मदन है, जो कामदेव है, वो भी मोहित हो जाता है। इसीलिए श्याम सुंदर का एक नाम पड़ा है मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर दे। तो स्वीकार कर रहे हैं श्याम सुंदर कि अच्छा, एक मदन को मोहित कर दे ऐसा नहीं है, कोटि काम जिनी रूप, जो कोटि कामदेवों को जीत लेता है उनके सौंदर्य को, ऐसा मेरा रूप है। मेरा जो माधुर्य है वो असमोर्ध है, असमोर्ध माधुर्य साम्य नहीं जा, मुझसे अधिक तो क्या होगा कोई, मेरे बराबर तक कोई नहीं हो सकता है कोई भगवत स्वरूप, ऐसा मेरा माधुर्य है। तो अगर मेरा माधुर्य असमोर्ध है, अनन्य सिद्धम है, तो वो उस माधुर्य के बराबर कोई नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। तो फिर अगर मैं किसी के द्वारा आनंदित होऊंगा तो उसका माधुर्य मुझसे अधिक होगा, तभी तो आनंदित होऊंगा, है, तभी तो आनंदित होऊंगा। तो हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री कृष्ण के असमोर्ध माधुर्य के बारे में कहते हैं, जे माधुरी ऊर्ध आन नाही जार समान पर व्योमे स्वरूपेर गणे, जेहो सब अवतारी पर व्योमे अधिकारी ए माधुर्य नाही नारायण। श्याम सुंदर में, ब्रजेंद्र नंदन में जो माधुर्य है वो तो पर व्योम में, वैकुंठ लोक के किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है, किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है ना, नारायण में भी नहीं है। अगर कोई कहे ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई प्रमाण है? तो हमारे कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हाँ है ना, ताते साक्षी सेई रमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेर उपास्या। कौन साक्षी हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी नारायण की प्रियतमा है और पतिव्रता कहलाती हैं। सारी पतिव्रताएं उनकी उपासना करती हैं कि भाई ये बहुत पतिव्रता हैं, नारायण को कभी छोड़ती नहीं। लेकिन हुआ क्या, तेहो जे माधुर्य लोभे छाड़ी सब काम भोगे व्रत कोरी कोरिलो तपस्या। ऐश्वर्य की महारानी, धन की देवी महालक्ष्मी, उन्होंने समस्त भोग को त्याग दिया, वैकुंठ को त्याग दिया और श्याम सुंदर का संग पाने के लिए वो तपस्या करने लगी। सेई तो माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, तेहो माधुर्य आदि गुण खनी। आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भासे, जहां जतो प्रकाशे कार्य जानी। और जितने भी भगवत स्वरूप हैं उनमें जितने भी अलौकिक गुण हैं सब श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त हैं। तो श्री कृष्ण के समान कोई माधुर्यमयी नहीं है। श्री कृष्ण और श्री नारायण बेशक स्वरूपतः एक ही हैं, अभिन्न हैं, तो भी श्री कृष्ण के रूप से आकृष्ट होकर श्री नारायण की वक्ष विलासिनी श्री लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन करने के लिए तपस्या करती हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। यद वांछया श्रीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, है ना। तो इसका मतलब श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है वो अतुलनीय है, अतुलनीय। श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई मेरा ऐसा रूप माधुर्य है जिससे सारा विश्व, सारा जगत, त्रिभुवन ही अप्यायित है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है ना। लेकिन श्री राधिका की रूप माधुरी का दर्शन करके मेरे नयन शीतल हो जाते हैं। श्री राधिका की रूप माधुरी का दर्शन करके ही मेरे नयन शीतल होते हैं। निज माधुरी का दर्शन करने की बात नहीं हो रही है प्रिया जी के। मेरे नयनों में एक तृष्णा बनी रहती है उनके माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। मेरे नयन जो हैं तापित हैं, लेकिन प्रिया जी जो प्रेम की सिंधु हैं, महाभाव स्वरूपिणी हैं श्री राधिका, उनको देखते ही मेरी आंखें शीतल हो जाती हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जो विश्व को भी विमोहित कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मोहित करता है श्री राधिका का रूप माधुर्य।
और उनका रूप माधुर्य कितना असाधारण है ये समझ आता है। क्यों? क्योंकि ये रूप माधुरी किशोरी जी की जो है वो है मादनाख्य महाभाव से प्रकटित उत्थित प्रेमोत्थित रूप माधुरी है। इसीलिए रसराज का रस मोह हो जाता है। श्री कृष्ण का जो कंठ स्वर है और उनका जो वंशी गीत है वो त्रिभुवन को आप्यायित कर देता है, सबके कानों को तृप्त कर देता है, खींचता है, आकर्षण करता है। श्री कृष्ण की जो कंठ ध्वनि है उसके माधुर्य के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं। फिर भी एक बार फिर से सुनिए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, कंठेर गंभीर ध्वनि नव घन ध्वनि जिनी, जार गुणे कोकिल लजाए। श्याम सुंदर की कंठ ध्वनि कैसी है? नव घन, जो नवीन मेघ है जब वो मंद मंद गरजते हैं ऐसा लगता है उसको भी जीत लिया श्री कृष्ण की कंठ ध्वनि ने। और इतनी सुंदर वाणी है कि वो सुनकर कोयल भी शर्मा जाती है कि अरे ये कैसी वाणी का श्रवण मैंने किया, मेरी तो कोई वाणी ही नहीं है इनके आगे। तार एक श्रुति कणे डूबे जगतेर काणे, पुनः कान बाहुड़ी न आए। उनकी वाणी का एक कण अगर जगत के कानों में पहुंच जाए तो सब डूब जाते हैं। फिर वो वाणी कान छोड़ करके नहीं आती है, कान कुछ और नहीं सुनना चाहता है। अगर उनकी वाणी सुनने को मिल जाए तो फिर और कुछ नहीं सुनना है। से श्री मुख भाषित अमृत होइते परामृत, स्मित कर्पूर ताहते मिश्रित, शब्द अर्थ दुई शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति, प्रत्यक्षरे नर्म विभूषित। श्याम सुंदर के श्रीमुख से जब शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती है, तो वो अमृत से भी परामृत जैसे लगते हैं, इतने इतने मधुर। और ऊपर से स्मित रूपी कर्पूर उनकी वाणी में मिश्रित रहता है, अर्थात हल्के से मुस्कुरा करके श्याम सुंदर कुछ कहते हैं। तो वो जो मुस्कुराहट है मानो शुभ्र कर्पूर है। और शब्द अर्थ इतने सुंदर होते हैं, उनके वाक्य विन्यास की नाना रस उसमें से प्रकाशित होते हैं, तो वो अमृत जैसा लगता है। से अमृतेर एक कण, कण चकोर जीवन, से अमृतेर एक कण, कण चकोर जीवन। कान रूपी चकोर का जीवन उसी श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ जो शब्द रूपी अमृत है उसका एक कण है। कण चकोर जिए से ही आसे, कान रूपी चकोर अगर जीवित है तो बस उसी आस में जीवित है कि श्री कृष्ण की वाणी का एक कण मुझे मिल जाए। और अगर जिन कानों में वो वाणी प्रवेश नहीं की या श्री कृष्ण कथा ही प्रवेश नहीं करती है तो उनके जो कान हैं उनको हमारे कविराज जी कहते हैं कि वो तो कानी कौड़ी के जैसा है। कानी कौड़ी का जो छेद होता है ना, बिल्कुल वैसे कान है, बेकार कान है। भाग्य वशे कभू पाए, अभाग्य कभू ना पाए, ना पाइले मरिए प्यासे। तो भाग्य होगा तो कभी मिलता है और नहीं होगा तो नहीं मिलता है, फिर प्यासा ही मरना पड़ता है। महाप्रभु ही कह रहे हैं वस्तुतः ये। और उन्हीं के प्रलाप को हमारे प्यारे आचार्य श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण की वाणी और उनकी बंसी, भाई मुख से वाणी भी निकलती है और मुख पर ही बंसी भी विन्यस्त रहती है, तो बंसी बजाते हैं। तो बंसी का भी असाधारण गुण है। ऐसा गुण है कि जिससे त्रिभुवन पागल है। इसका माधुर्य ऐसा है कि सब मधुमय हो जाता है। श्याम सुंदर की बंसी के माधुर्य से सब मधुमय हो जाता है। ये जो अमृत है स्थावर जंगम को मत्त कर देता है ना। इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, आस्पदम गति मताम पुलकस तरुणाम। त्रिभुवन को आकर्षित करता है कौन? महामोहनकारी वेणु की स्वर लहरी बहुत ही आकर्षित करती है त्रिभुवन को। महामोहनकारी वेणु, वेणु कैसी है? महामोहनकारी है, सबको विमोहित कर देती है, सब मधुमय हो जाता है।
सब सुनना चाहते हैं। वर्णन आया है क्या हालत हो जाती है। जो मेघ है ना, मेघ जो गगन में चल रहे हैं, जैसे ही बंसी बजती है श्याम सुंदर की तो मेघ चलना भूल जाते हैं, रुक जाते हैं आकाश में। और जो गंधर्व राज तुम्बुरु हैं, जो कि नए नए रागों में गाते हैं, वो कहते हैं ये कैसा अनुपम राग मैं सुन रहा हूं। तो वो एकदम चमत्कृत हो जाते हैं, बारंबार चमत्कृत हो जाते हैं बंसी माधुरी सुन करके। और सनक सनंदन आदि जो 4 कुमार हैं वो हमेशा समाधि में रहते हैं। बंसी की ध्वनि सुनी नहीं कि उनकी समाधि भंग हो जाती है। और ब्रह्मा जी तो एकदम विस्मित हो जाते हैं कि ये मैंने क्या सुना, ऐसी बंसी। और जो महाराज बलि हैं वो एकदम उत्सुक हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। और नागराज जो हैं उनका मस्तक घूर्णित होने लगता है, हिलने लगता है बहुत तेजी से बंसी की ध्वनि सुनकर। और ये बंसी की ध्वनि ब्रह्मांड के समस्त आवरणों का भी भेद करके सब जगह घूमने लगती है। इस तरह से त्रिभुवन को आकर्षित करना ही इस बंसी का स्वभाव है। कैसी बंसी है देखिए, प्रिया जी के कंठ स्वर से, प्रिया जी के शब्द माधुरी को सुनने के लिए श्याम सुंदर उन्मत्त है। लेकिन श्याम सुंदर की अपनी शब्द माधुरी कम है क्या, या उनकी बंसी माधुरी कैसी है? तो आप पहले तो ये तो समझिए कि उनकी अपनी शब्द माधुरी, उनकी अपनी बंसी माधुरी कितनी आकर्षक है। उनको क्या आवश्यक है? कोई आवश्यकता है उनको कुछ अन्य चीज सुनने की? ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये सब सुन के तो ऐसा ही लगता है ना। कैसी वंशी ध्वनि है उनकी। से ध्वनि चौदी के धाय अंड भेदी वैकुंठे जाए, बले पैसे जगतेर काने, सभा मतवाल कोरी बलात्कारे आने धरी विशेषतया युवती गणे। ये ध्वनि चारों तरफ दौड़ती है, चारों तरफ, और ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में पहुंच जाती है और समस्त जगत वासियों के कानों में प्रवेश कर जाती है। ये वंशी ध्वनि सबको मतवाला कर देती है, मत हो जाते हैं सबके सब, उन्मत्त हो जाते हैं वंशी ध्वनि सुन करके। और युवतियां, प्रेममयी जो युवतियां हैं वो तो विशेषतया उन्मत्त हो जाती हैं। उनको तो खींच करके श्री कृष्ण के चरणों में ले आती है ये वंशी की ध्वनि। ध्वनि बड़ो उद्धत पतिव्रतार भांगे व्रत, पति कोल होते टानी आने, वैकुंठेर लक्ष्मी गणे, जेई कोरे आकर्षणे, तार आगे केबा गोपी गणे। श्रीमन महाप्रभु का ही प्रलाप है ये। दिव्योन्माद में वंशी की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो वंशी ध्वनि है बड़ी उद्धत है, पतिव्रताओं का पातिव्रत्य धर्म ये नाश कर देती है, पति की गोद से उनको ले आती है श्री कृष्ण के चरण में। अगर कोई कहे तो तुम आती ही क्यों हो, रुक जाओ ना, तो वो कहते हैं कि अरे जब वैकुंठ की लक्ष्मीगण को नहीं छोड़ती, वो यहाँ पर तपस्या करती हैं, तो फिर हम गोपियां भला साधारण सी, हम कहाँ रुक पाएंगी, हमें तो आना ही पड़ेगा। तो जिनके कंठ स्वर और वंशिक के स्वरूप से त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्री राधा रानी के वचन माधुरी से आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। उनका श्रवण उनका मन हरण कर लेते हैं किशोरी जी की वचन माधुरी, उनकी बोली। तो इससे ये साबित होता है कि श्री कृष्ण में जितने गुण हैं उससे सैकड़ों गुना अधिक गुण हैं किशोरी जी में, नहीं तो वो श्याम सुंदर को आकर्षित नहीं कर सकती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण के अंग गंध से जगत सुगंधित हो जाता है। क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं ना, आपने सुना प्यार में कि मेरे गंध से जगत सुगंधित हो जाता है, मगर प्रिया जी के अंग गंध से मैं पागल हो जाता हूँ। तो कैसा है भाई, कैसी है हमारे श्याम सुंदर की अंग गंध? तो हमें तो कोई परिचय नहीं है ना। हम तो जड़ जगत के ये जड़ इंद्रियों वाले लोग हैं, ना ऐसा भजन हुआ, ना ऐसी योग्यता है। बस हाहाकार भी नहीं कर पाए गोस्वामियों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। तो हम क्या जाने कि आपकी बंसी की माधुरी है श्याम नागर कैसी है। हम तो बस रो ही सकते हैं
कि एक बार हमें भी अनुभव करा दो कि आपकी बंसी की माधुरी कैसी है, आपकी कंठ की माधुरी कैसी है, कुछ अनुभव हमें भी दान कर दीजिए। हमने भी तो आपके चरणों की शरण लेने का प्रयास किया ही है। अयोग्य हैं तो योग्य बना दो, हम अयोग्य हैं तो योग्य बना दो। आप तो करुणे के सिंधु हैं प्रिया जी, आपकी दासी का अभिमान परिचय दिया है गुरुदेव ने, और गुरु तत्व तो श्री कृष्ण होते हैं। यही सोच करके आप हम पर कृपा कीजिए। श्याम सुंदर की ये बंसी नाद कैसा है जिसको कि आप सुनती रहती हैं, विभोर होती हैं आपके हृदय में। ये बंसी नाद, श्याम सुंदर का रूप, श्याम सुंदर के गुण, श्याम सुंदर की कंठ ध्वनि कैसी उन्मादना जागृत करते हैं, उसे सुनकर आप कैसे सुख से उन्मत्त हो जाती हैं। हे स्वामिनी, हे रूप मंजरी, हे गौरहरी, एक बार कृपा करके इस आस्वादन का एक कण दे दीजिए, नहीं तो जीवन ऐसे ही खाली सूखा रह जाएगा। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते हैं हाथ में तो कुछ आया नहीं। उत्कंठा रहित जीवन यूं ही यांत्रिक भजन करते करते बीत गया। ये अभाव मेरे स्वभाव में जागृत नहीं हुआ, यही कष्ट है। आप सब अपने गुणों से कृपा कीजिए कि कभी तो इसका अभाव सच में हृदय में जागृत हो। यही वृंदावन में बंसी बजती है, यही वृंदावन में रास विहार होता है, वृंदावन में ही सब सखियां डोलती हैं, वृंदावन में ही केली निकुंजों में ये केली विलास है प्रिया प्रियतम का, जहां कैसे 3 वांछाएं श्याम सुंदर की पूर्ण नहीं होती और वो कैसे बेचैन हो जाते हैं। इसको कहा जरूर है, लेकिन हाय रे हाय, दुर्भाग्य की सीमा नहीं है, हदभाग्य की सीमा नहीं है, इसका अनुभव नहीं हो पाया। ये ही एक कष्ट है। बहरहाल श्री कृष्ण की जो अंग गंध है, हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो इस अंग गंध को जानते हैं, इस अंग गंध की महिमा को जानते हैं, क्यों ना जाने। निकुंज में मंजरियों की जो सेवा होती है, वहां प्रिया प्रियतम की जो अंग गंध से ये सराबोर रहती हैं मंजरियां, तो उनसे अच्छा भला कौन जानेगा श्याम सुंदर की अंग गंध कैसी है। तो कह रही हैं कस्तूरी मंजरी जी, अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी, जो प्रिया जी की अत्यंत निकट की मंजरी हैं, दासी हैं, सेवा परासखी हैं। वो जानती हैं श्री कृष्ण की अंग गंध क्या है, कैसी है, और उस अंग गंध का आस्वादन लेकर प्रिया जी कैसे सुखोन्मत्त हो उठती हैं। कर्पूर लिप्त नीलोत्पल तार जई परिमल, ताहा जिनी कृष्ण अंग गंध। श्री कृष्ण की जो अंग गंध है, वो नील कमल में अगर कर्पूर मल दीजिए तो उसकी भी सुगंध को जो जीत लेती है, ऐसी अंग गंध है। व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे, नारी गणेर आंखी करे अंध। ऐसी अंग गंध है कि 14 भुवन में व्याप्त हो जाती है, और प्रेममयी जो महाभाववती स्त्रियां हैं, ब्रज गोपिकाएं, उनकी तो आंखें अंध हो जाती हैं इस गंध का आस्वादन करके। सखी है कृष्ण गंध जगत माता है, जगत को मत कर देती है ये कृष्ण गंध। नारीर नासाय पेशे, नारी नासाय पैसे, सर्वकाल तहां बैसे, कृष्ण पाशे धोरी लैया जाए। गोपियों की नाक में ये कृष्ण गंध प्रवेश कर जाती है तो वहीं पर बैठ जाती है, फिर निकलती नहीं है, और फिर कृष्ण के पास उन्हें पकड़कर ले जाती है। कैसी है ये गंध? नेत्र नाभि वदन कर युग चरण, एई अष्ट पद्म कृष्ण अंगे, कर्पूर लिप्त कमल तार जैछे परिमल, से गंध अष्ट पद्म संगे। 8 कमल खिलते हैं श्री कृष्ण के वपु पर, विग्रह पर। 2 नेत्र कमल हैं, एक नाभि कमल है, एक मुख कमल है, 2 करयुग और 2 चरण। तो इस तरह से 8 कमल हैं, और ये 8 पद्म में से कर्पूर लिप्त पद्म में जो गंध आती है, वैसी गंध
आती है। और फिर क्या होता है, फिर हेम कीलित चंदन ताहा कोरी घर्षण ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी कर्पूर सने चर्चा अंगे पूर्व अंगेर गंध संगे मिली डाका जैनो कैलो चूरी। आहा। फिर ऊपर से जब सेवा परा दासी युगल को सजाती है, तब चंदन को हेम कीलित स्वर्ण का जो चंदन घिसने की जो वस्तु होती है उसके ऊपर घिसती है, घिस करके उसमें अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी, कर्पूर डालती है, उसको मिलाती है, और जो उनकी जो स्वाभाविक अंग गंध है, कौन सी, कर्पूर लिप्त नीलोत्पल, उसके ऊपर मल देती है। तो दोनों गंध मिलकर के मानो डाका डालने लगती हैं, डाका डालने लगती हैं, और जो महाभाववती ब्रज गोपिकाएं हैं उनका धैर्य ये चुरा लेती हैं, उनका मन चुरा लेती है। तो हाय, सुन रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हाय रे, उम्र बीत गई कृष्ण कथा बोलते बोलते, लेकिन श्री कृष्ण के इस अंग गंध का अनुभव तो आया नहीं। ये नाक तो ऐसे ही रह गए बेकार, श्रवण हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से गंध अंध कर सकती है। कृष्ण अंग गंध गोपियों को अंध कर देती है, श्री राधिका को अंध कर देती है। महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं राधा भाव में, ये तो समझ के परे है। गौर हरि कृपा करें, नित्यानंद प्रभु कृपा करें। ये इस हृदय की विषय वासना अगर समाप्त हो तो शायद गोविंद रूप रस आस्वादन करने की विषय वासना जागृत होगी, स्वभाव जागृत हो जाए, स्वरूप जागृत हो जाए। स्वरूप तो दे दिया है गुरुदेव ने कि तुम राधा दासी हो, लेकिन इसका जागरण हुआ नहीं है, सोया रह गया है स्वरूप, और इंद्रियां यहाँ वहां अकुलाए घूम रही हैं। आप सब अपने गुणों से कृपा कीजिए, एक बार जो पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं, जिसका आस्वादन ले रहे हैं अपने कानों से, उसका अनुभव भी कर पाए, चाहे एक कण मात्र ही अनुभव हो जाए इस जीवन में, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जो विश्व के चित्ताकर्षक श्री कृष्ण की अंग गंध है, वो श्री कृष्ण स्वयं श्री राधिका के अंग गंध से उन्मत्त रहते हैं। श्री कृष्ण का चित्त और उनकी घ्राण इंद्रिय उनकी नासिका का हरण कर लेती है श्री राधिका की अंग गंध। हाँ स्वामिनी, कैसी है तुम्हारी वो अंग गंध? एक बार तो परिचय दो, एक बार तो अनुभव दो। श्री कृष्ण की वो अंग गंध कैसी है और तुम्हारी अंग गंध कैसी है, और उस अंग गंध का प्रभाव तुम्हारे नागर पर कैसा पड़ता है। हाँ रूप मंजरी, हाँ गुरु मंजरी, एक बार तो अनुभव इस दीन जन को देकर के कृतार्थ कीजिए। क्योंकि श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मेरी अंग गंध सबको अंध कर देती है, जगत पागल हो जाता है। लेकिन लगता है जगत तो पागल हो गया, बस एक मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव रहित जीवन बेकार है। कहलाते हैं भक्त, पाठक, पद प्रतिष्ठा, लोग सब आ जाते हैं, लेकिन ये अनुभव ही नहीं आता। रिक्त है जीवन, व्यर्थ का जीवन है। आगे कहते हैं गुरुदेव कि श्री कृष्ण का जो अधरामृत है, वो अधरामृत रस से त्रिभुवन आप्यायित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, गोपियां कहती हैं, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। और श्रीमन महाप्रभु
इसी श्लोक को लेकर के राधा भाव में प्रलाप करते हैं, जिसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद व्यक्त करते हैं। और इसी से पता चलता है, क्योंकि महाप्रभु जिस प्रकार से आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में, है ना, तो वहीं से पता चलता है कि श्याम सुंदर के अंग गंध का वैशिष्ट्य क्या है, या उनके अधर रस का वैशिष्ट्य क्या है। क्योंकि किशोरी जी के प्रेम की महिमा का वर्णन ही भला कौन कर सकता है। उनके प्रेम से आस्वादित श्री कृष्ण की गुणावलियों का वर्णन सिर्फ और सिर्फ श्री राधिका कर सकती हैं, और वही किया है राधा भावाविष्ट गौर सुंदर ने। तनु मन करे क्षोभ, बढ़ाए सुरत लोभ, हर्ष शोक आदि भाव विनाश है। पास राय अन्य रस, जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय। नागर सुनो तुम्हार अधर चरित, माताए नारीर मन, जिह्वा करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत। आचुक नारीर काज, कहिते बासिए लाज, तुम्हार अधर बड़ो धृष्ट राय। पुरुषे करे आकर्षण, आप न पियाए ते मन, अन्य सब रस पासराए। सचेतन रहु दूरे, अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बढ़ो बाजीकर। तुम्हार वेणु शुष्केन धन, तार जन्माए इंद्रिय मन, तारे अपना पियाए निरंतर। आहा, देखिए महाभाव सुसंपन्ना महाभाव की विग्रह किशोरी जी का आस्वादन है ये। और गौरांग महाप्रभु इस आस्वादन को ले रहे हैं किशोरी जी की कृपा से, है ना। कैसा है ये अधर रस, ये कौन बता पाएगा। जो उस अधर रस को पूरी तरह पान कर लेता है, जो उस अधर रस की महिमा को जानता है। और कौन जान रहे हैं इस अधर रस की महिमा को? गौरांग महाप्रभु राधा भावाविष्ट श्री राधिका ही जानती हैं। तन मन को जो क्षुब्ध कर देता है और प्रेम का लोभ बढ़ जाता है, और प्रेम बढ़ जाता है तुमसे। और जितने भी भाव हैं, अन्य भाव, हर्ष शोक, ये सब जो द्वंद्व है सब भुला देता है। अन्य रस भुला देता है और अपने वश में जो कर लेता है। हे कृष्ण, ऐसा है तुम्हारा अधर रस। कैसा है तुम्हारे अधर का चरित्र? नारी का मन मतवाला कर देता है। कौन नारी? महाभाववती नारी। क्योंकि याद रखिए, श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन बिना प्रेम के हो नहीं सकता, और महाभाव की कक्षा का जो प्रेम है उसी से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन सबसे ज्यादा होता है। और महाभाव स्वरूपणी श्री राधिका पूर्णतया आस्वादन कर पाती हैं श्री कृष्ण के माधुर्य का। यही हम सुनते चले आ रहे हैं, और इसीलिए कृष्ण अचरज में हैं कि ये जिस तरह आस्वादन कर रही हैं, मैं कब करूंगा। और अब गौर के रूप में वो आस्वादन कर रहे हैं गंभीरा में, है ना। तो माताए नारीर मन, जिह्वा कोरे आकर्षण, जिह्वा का आकर्षण करता है तुम्हारा अधर। और सब विपरीत है, अगर मैं सोचूं तो बहुत विपरीत है। भाई, नारी को कोई काम हो सकता है, ब्रज गोपिकाओं के कितने सारे काम काज हैं, लेकिन वो जबरदस्ती तुम्हारा जो अधर है, जबरदस्ती ब्रज बालाओं के जिह्वा को आकर्षण करता है अपना रस पिलाने के लिए। चलो तुम कहोगे ठीक है, तुम स्त्रियां हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष को भी आकर्षण करता है, पुरुष को भी आकर्षण करता है, ताकि तुम मेरा पान करो। अच्छा चलो, वो भी ठीक है, उसे भी छोड़ो, कम से कम वो सचेतन तो है। अरे सचेतन को छोड़ दो, अचेतन को भी, जो चेतना रहित है उसको भी आकर्षित करता है, अचेतन को सचेतन कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, तुम्हारी जो वेणु है, बांस की बनी हुई वेणु, उसमें कोई जान है क्या? वो तो लकड़ी की बनी है, लेकिन उसकी भी इंद्रियां जन्म जाती हैं, उसका भी मन जन्म लेता है, और वो कहता है कि मैं भी पान करूंगा, निरंतर पान करूंगा। निरंतर पान करने के लिए वो जो है पूरी तरह से उन्मत्त हो जाता है। तो हम तो ब्रज नारियां हैं, हमारे लिए तो स्वाभाविक है, जब तुम्हारा ये जो अधर है, ये इतना बड़ा बाजीगर है कि ये
अचेतन को सचेतन करके उसका मन और इंद्रियां उसमें जन्मा देता है, और वो निरंतर तुम्हारे अधर रस को पान करती रहती है ना। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे अधर रस से जगत सरस है, लेकिन मैं श्री राधिका के अधर रस को पाकर के उन्मत्त हूं, ज्ञानहारा हो गया हूं। तो ये होगा क्यों नहीं? गुरुदेव ने कहा ना, मादनख्या महाभाव के बने हुए अधर हैं और अधर रस महाभाव, मादनख्या महाभाव रूपी अधर रस का पान कर रहे हैं। महाभाव के सिंधु से महाभाव चिंतामणि रूपी अधर रस का पान कर रहे हैं श्याम सुंदर। तो अधरामृत निज स्वरे संचारिया से ही बले आकर्षिये त्रिजगतेर मन। तो जिनके अधरामृत का ऐसा प्रभाव है, वो वशीभूत हैं किशोरी जी के अधरामृत के द्वारा, और जिनका अंग कोटि कोटि चंद्रमा से भी सुशीतल है ना, और कोटिंदु चंदन, कोटि कोटि चंद्रमा और कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों चंदन से भी जो सुशीतल है जिनके अंग श्याम सुंदर, वो कहते हैं मैं श्री राधा ठाकुरानी के अंग स्पर्श से शीतल हो गया। तो तुम्हारे अंग के बारे में तो बोला ही गया है कि भाई वो तो सुशीतल हैं ही, तो वो जल कब रहे थे? तो जल रहे थे कैसे? श्री राधा जी के मादनाख्य महाभाव रूपी प्रेम का आस्वादन करने के लिए तप रहे थे, जल रहे थे, मदन ज्वाला से दहित हो रहे थे, जल रहे थे, कष्ट में थे। तो प्रिया जी को सुशीतलता प्रदान करती है कौन? प्रिया जी को सुशीतलता प्रदान करते हैं श्याम सुंदर के अधर रस, श्याम सुंदर के अंग। लेकिन श्याम सुंदर भी तप्त होते हैं प्रिया जी के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, ये समझना होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जब श्री राधा के विरह ज्वर से वो अत्यधिक तप्त हो जाते हैं, तब राधा के अंग के स्पर्श के बिना शत कोटि गोपियों के स्पर्श से भी वो शीतल नहीं हो सकते हैं, ये समझना होगा। शत कोटि गोपियां भी वहां काम नहीं देंगी। ये सब श्री कृष्ण के अनुभव का विषय है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि शत कोटि गोपियों से भी मेरे काम का निर्वापण नहीं होता है, प्रेम रस का आस्वादन नहीं होता है वैसा जैसा कि श्री राधा जी के साथ मैं अनुभव कर पाता हूं, ये सोच रहे हैं। तो मैं श्री कृष्ण विश्व के सुख का एकमात्र कारण हूं, तो भी श्री राधा रानी का रूप गुण मेरा जीवातु है, जीवातु। तो श्री कृष्ण श्री राधिका के रूप गुण से मोहित हैं, ये हमने जाना। और अचरज में है कि देखिए मेरी ये अवस्था है कि मैं वशीभूत हूं उनके रूप गुण के, लेकिन मैं देखता हूं कुछ और। क्या देखता हूं? किस प्रकार से प्रिया जी और अधिक उन्मत्त हैं श्याम सुंदर के रूप गुण का आस्वादन करके, यही सब जानेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो तृतीय वांछा के बारे में। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।